अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? देखिए, फर्स्ट सेशन में जो हमने पढ़ा था व्हाट इज पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है। फिर सेकंड हमने पढ़ा पॉइंटर की प्रोसेसिंग देखी, रेफरेंस पॉइंटर क्या होता है, डी रेफरेंस पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर को किस तरह से प्रिंट करवाते हैं, किस तरह से एक पॉइंटर में किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करवाते हैं, वो तमाम चीज़ें देखी थी। फिर हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ पॉइंटर, मैनुअल पॉइंटर क्या होता है, वाइट पॉइंटर क्या होता है। सेकंड सेशन में जो हमने पढ़ना है जनाब, फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड सेक्शन का, pointer to pointer in C++, pointer in array in C++, और थर्ड देखना है जनाब pointer and string in C++। सबसे पहले मैं बात करूंगा pointer to pointer इन C++ के ऊपर। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 टॉपिक लिख रखे हैं। पहला है कि पॉइंटर टू पॉइंटर्स, ठीक है। दूसरा है पासिंग पॉइंटर टू द फंक्शन, और थर्ड है जनाब इसके अंदर टॉपिक हमारा फंक्शन पॉइंटर, ठीक है। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं, पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन, इंशाल्लाह हम इसको लैब्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लैब नंबर 9 जब हम करेंगे तो उसके अंदर मैं इसके प्रैक्टिकल्स आपको करवाऊंगा विद डेफिनेशन। इसी तरह फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, फंक्शन के अंदर हम पॉइंटर को किस तरह से कॉल कर सकते हैं, और फंक्शन के अंदर हम पॉइंटर को किस तरह से पास कर सकते हैं, यानी यूजर डिफाइन फंक्शन की मैं बात करूं तो। लेकिन अभी जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है जनाब पॉइंटर टू पॉइंटर। तो मैं इस पॉइंटर टू पॉइंटर को पहले हाईलाइट करूंगा। फर्स्ट टॉपिक हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर होगा। सेकंड, एक एरे को किस तरह से हम पॉइंटर के अंदर होल्ड करेंगे, एरे की एड्रेस को किस तरह से पॉइंटर के अंदर होल्ड करेंगे, सेकंड टॉपिक ये होगा। थर्ड होगा हमारा एक स्ट्रिंग को हम पॉइंटर की स्ट्रिंग के एड्रेस को हम पॉइंटर के अंदर किस तरह से होल्ड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पॉइंटर टू पॉइंटर। देखिए, पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या होता है। तो पहले मैं थोड़ा सा पॉइंटर के बारे में आपको फिर एक छोटा बताऊं। पॉइंटर एक स्पेशल किस्म का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं, फिर उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इंटीजर में ए का एक वेरिएबल दिया और उसके अंदर 100 नंबर को 100 की वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, सिंपल जनाब, कंप्यूटर की मेमोरी में ये एक लोकेशन होल्ड कर लेता है जिसमें ए का ये वेरिएबल होता है, और इसके ए के वेरिएबल के अंदर ये 100 की वैल्यू ऐड हो जाता है, और इसका ये एक सपोज करें पार्टिकुलर एड्रेस होता है 2156। ऐसे ही होता है ना, जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा। अब हम हमें एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं सिंपल, और उस स्ट्रिंग के अंदर इस ए के एड्रेस को होल्ड करवाते हैं। स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, यानी सिंगल स्ट्रिंग बनाते हैं हम, तो हम स्टैक लाजमी लगाते हैं, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग बना लिया स्टैक पी के नाम से, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब जैसे मैंने आपको भी बताया था कि स्ट्रिंग खुद भी एक स्पेशल वेरिएबल है, तो वो भी कंप्यूटर की मेमोरी में अपना एक अलग स्पेशल लोकेशन क्रिएट करता है, उसका भी एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। बिल्कुल इसी तरह, यानी ये पी का वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग क्या पॉइंटर क्या करता है कि किसी दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को होल्ड करता है ना, तो इसने इसके ए के एड्रेस को होल्ड कर लिया, तो ए का एड्रेस यहाँ आ गया, ठीक है। अब अब इस स्ट्रिंग का भी तो अपना एड्रेस हो ना, सपोज इसका एड्रेस हम इमेजिन कर लेते हैं 3156 है। तो अब हमें क्या करना है जनाब कि स्ट्रिंग के जो ये एड्रेस है इसको किसी और दूसरे स्ट्रिंग में होल्ड करना है, यानी स्ट्रिंग का एड्रेस किसी दूसरे स्ट्रिंग के में होल्ड करने को हम पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं, यानी एक पॉइंटर के एड्रेस को दूसरे पॉइंटर के एड्रेस में होल्ड करवाने को हम पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं। इसको चेन ऑफ पॉइंटर भी कहते हैं, जिसमें अभी समझ रहे हो। सपोज अब हमें एक और स्ट्रिंग बनाना है, यानी कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो ए की वैल्यू, ए का एड्रेस होल्ड हुआ हुआ है, उसको हम किसी एक दूसरे स्ट्रिंग में, यानी कि यहाँ पर एक और P1 के नाम से जो हम स्ट्रिंग बना रहे हैं उसमें होल्ड करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक और पॉइंटर बना देते हैं इंटीजर के नाम से, इंटीजर सपोज रेगुलेशन किस तरह से होगी। जब हम सेकंड पॉइंटर यानी सिंगल पॉइंटर हमने बना लिया, सिंगल पॉइंटर ने क्या किया कि उसने एक नॉर्मल वेरिएबल की एड्रेस को होल्ड किया, ठीक है। अब हम जो अब दूसरा जो पॉइंटर बना हुआ है जिसने फर्स्ट वेरिएबल की एड्रेस को होल्ड किया था, अब हम पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करवाने के लिए, तो डबल पॉइंटर बनाने के लिए हम लोग जनाब जब बनाते हैं तो हम डबल स्टैक यूज करते हैं, ठीक है। डबल स्टैक यूज करेंगे, और सपोज यहाँ पर हमने P1 के अंदर एक और वेरी स्ट्रिंग बना दी, P1 के नाम से एक स्ट्रिंग बना दी। अब ये P1 के स्ट्रिंग P1 का पॉइंटर तो बन गया है, तो अब ये P पॉइंट का पॉइंटर किसको होल्ड करेगा, वो करेगा यार पॉइंटर 1 के एड्रेस को होल्ड। तो अब पॉइंटर 1 का एड्रेस क्या है, 3156,
ठीक है। और सपोज कर लें कि P1 का जो पॉइंटर का जो एड्रेस है, जाहिर सी बात है वो भी एक वेरिएबल है, स्पेशल वेरिएबल है, तो उसकी भी तो कंप्यूटर में कोई लोकेशन होगी ना, इसके सपोज होल्ड है। अगर आप इस पॉइंटर वन की भी अगर एड्रेस को होल्ड करना है, तो फिर आप एक पॉइंटर और बना सकते। अब वो एक थर्ड पॉइंटर बनेंगे। इसी तरह पॉइंटर टू पॉइंटर की अगर एड्रेस को आपने होल्ड करवाना है, तो इसको हम चेन ऑफ पॉइंटर भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ए पॉइंटर कैन पॉइंट टू अनदर पॉइंटर, जैसे कि एक पॉइंटर कैन पॉइंट क्या करता है, अनदर दूसरे पॉइंटर को, विच मींस इट कैन स्टोर द एड्रेस टू द अनदर पॉइंटर। सच पॉइंटर आर नो एज डबल पॉइंटर और पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर को दूसरे लफ्जों में हम चेन ऑफ पॉइंटर कहते हैं, यानी पॉइंटर के अंदर पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करना। ठीक है, तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने बनाई हुई है, मैं उसमें आपको समझा देता हूँ। सिंपल सी एग्जांपल के अंदर यहाँ देखें, सिंपल सी एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपल सा किया हुआ है। यहाँ पर आते हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर इन सी प्लस प्लस प्रैक्टिकल्स के अंदर देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल मैंने इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। इसके अंदर वही सब कुछ क्या, मैंने इंटीजर के अंदर a की वैल्यू 100 रखी, यानी 100 की वैल्यू मैंने स्टोर करवाई। फिर मैंने एक पॉइंटर दिया, फिर पॉइंटर के अंदर सिंगल पॉइंटर दिया, फिर एक मल्टीपल पॉइंटर यानी डबल पॉइंटर दिया। अब मैंने क्या किया, एक नॉर्मल सिंगल पॉइंटर के अंदर मैंने पहले ए की वैल्यू को होल्ड करवा दिया। ठीक है, फिर मैंने P1 लिखा। P1 के अंदर क्योंकि अब ए का एड्रेस आया हुआ है, तो फिर मैं एड्रेस अब P1 के अंदर मैंने P को एड्रेस करवाना है, तो यहाँ पे एड्रेस साइन लगा के P1 के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा कि अब इसका आंसर क्या होगा, मैं आंसर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं वापस आता हूँ। सपोज करें इस वक्त अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, इस प्रोग्राम को प्रिंट करवाऊंगा, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका तो अगर इसकी ए की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो ए की वैल्यू क्या होगी, सिंपल 100 प्रिंट करेगा। ठीक है, और अगर सिंपल पी का मैं पॉइंटर, पी का एड्रेस अगर मैंने होल्ड किया, तो पी के एड्रेस के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है। अगर मैं उसका एड्रेस होल्ड करवाना चाहूँ, तो कंट्रोल पी परसेंटेज पी लगाऊंगा, उसका एड्रेस होल्ड कर। अगर मैं ए के एड्रेस को, अगर ए का डायरेक्ट एड्रेस प्रिंट करवाना चाहूँ, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पॉइंटर के लिए एड्रेस होल्ड करने के लिए, ठीक है, परसेंट पी लगाते हैं, और एड्रेस के साथ पेंट हाउस में हम क्या लगाते हैं, ठीक है, एड्रेस साइन के साथ हम ए लगाते हैं, यानी स्पेसिफायर हमारे ये यूज होता है। और प्रिंट करवाते हुए हमें और नॉर्मल ए लिखेंगे तो वो इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देगा। इसी तरह सेम अगर मुझे सिंपल पॉइंटर अगर प्रिंट करवाना है, अगर मैं सिंपल पॉइंटर प्रिंट करूंगा, तो मैं प्रिंट आउट में स्टैटिक पी अगर लिखूंगा, तो स्टैटिक पी में क्या करेगा कि ये जो ए के जो एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है, वो उसको प्रिंट करवा देगा, यानी कि स्पी का आंसर भी क्या होगा, 100। ठीक है, उसके बाद जो मैंने पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू ए की वैल्यू होल्ड करवाई हुई है, इस वक्त 2156 है। अब मैं सेकंड पॉइंटर के अंदर अगर फर्स्ट पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करवाऊंगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा ना, यानी इसके अंदर तो होगा ये है ना कि 3156 पॉइंटर 1 का एड्रेस। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात हूँ कि यहाँ पे हमने स्टैटिक 1 लगाया था, तो स्टैटिक 1 का मतलब ये एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एक स्टेप बढ़ा, तो इसने इस एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट किया। लेकिन यहाँ पे जब हमने डबल पॉइंटर बनाया, ठीक है, पॉइंटर के अंदर पॉइंटर बना, तो यहाँ पे 2 स्टैरिक। तो डबल स्टैरिक का मतलब ये होता है कि एक दफा इसने एक दफा ये यहाँ से यहाँ बढ़ा, तो इससे 2156 के अंदर जो वैल्यू थी उसने उसको प्रिंट करवाया। लेकिन फिर डबल पॉइंटर था, फिर वो यहाँ से फिर यहाँ बढ़ गया, यानी इस जगह पे, यानी फर्स्ट यहाँ पर आया फर्स्ट पॉइंटर के एड्रेस पे, फिर फर्स्ट पॉइंटर से फिर जो पहले वाले पॉइंटर की उसकी वैल्यू थी यानी 2156 उसको उठा लिया। तो मैं अगर इसको भी प्रिंट करवाऊं P1 को, तो इसके अंदर भी जनाब 100 ही प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको सिंगल पॉइंटर में अगर प्रिंट करवाता, तो फिर वो इसकी ये वैल्यू को होल्ड कर देते हैं, यानी 2156। तो इसको चल के देखते हैं हम प्रैक्टिकल में, उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट, हम वापस आते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा कि जब मैंने प्रिंट इफ करवाया फर्स्ट टाइम, तो प्रिंट इफ मैंने वैल्यू ऑफ ए मैंने सिंपल ए लिख दिया। फिर मैंने जब इस ए की वैल्यू को P1 यानी फर्स्ट पॉइंटर में होल्ड करवाया, तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट इफ स्टैटिक पी लिख दिया। ठीक है, फिर जब पी के अंदर जो ए का एड्रेस को मैंने होल्ड करवाया, उसको P1 में अगर मुझे होल्ड करवाना है, तो उसके लिए मैंने डबल पॉइंटर लिखा, यानी प्रिंट करवाते हैं मैंने डबल पॉइंटर पी लिख दिया, यानी P1 लिखना था मैंने, सॉरी यहाँ पे P1
लिखा हुआ है तो यहाँ पे P1 लिख दिया, तो इसका एड्रेस तीनों का सेम होगा, यानी ये इसकी वैल्यू प्रिंट की और इसने इसकी वैल्यू, ठीक है। ये एक स्टेप भर के इसके एड्रेस को प्रिंट करवा दिया, और पॉइंटर 2 में ये पहले यहाँ बढ़ा एक स्टेप, और एक स्टेप के बाद ये दोबारा ए के पास चला गया, और उसने ए के अंदर जो वैल्यू थी उसने उठा के प्रिंट कर दिया। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा कि वैल्यू ऑफ ए 100 होगा, फिर उसके बाद फिर 100 और फिर 100, यानी जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको चेक भी करवा देता हूँ। मैं इसको कंट्रोल सिंपल कंट्रोल सी करवाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव करवाते हैं और इसको सिंपल कंपाइल करते हैं, ठीक है। कंपाइल करने के बाद जैसे कंपाइल हो गया, रन कर रहा है हमारा, ठीक है। ठीक है, कंपाइल हो गया प्रोग्राम को। हम जैसे इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या किया इसने कि इसने 100 को प्रिंट करवा दिया। हम चाहते हैं कि देखें यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 100 आ रहा है, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। अगर मैं एक काम कर लूँ, सपोज कर लें कि अगर मैं इसमें यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पर भी मैं स्लैश n दे देता हूँ, यहाँ पर भी मैं स्लैश n दे देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं स्लैश n, तो अब ये तीनों अलग अलग प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अब जरा चेक करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है। यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ ए 100 100 100। अब मैं इन तीनों के एड्रेस को भी प्रिंट करवाऊंगा। तीनों के एड्रेस को किस तरह से प्रिंट करवाऊंगा, सिंपल है। जैसे मुझे फर्स्ट किसके एड्रेस को प्रिंट करना, मुझे ए के एड्रेस को प्रिंट करवाए, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पे %p की जगह पे अब वैल्यू ऑफ ए पॉइंटर एड्रेस में लिख भी देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल ये एड्रेस साइन का इजाफा कर दूंगा। चेक करते हैं पहले। अब मैं डायरेक्ट ई का एड्रेस लगा रहा हूँ, तो इसने किसका एड्रेस पॉइंट कर दिया जनाब, वैल्यू ऑफ ए पॉइंट, सॉरी पॉइंट मैंने लिखा हुआ, पॉइंटर करना था मुझे, पॉइंटर एड्रेस, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू आ गई, और ए की वैल्यू जिस एड्रेस पे स्टोर थी कंप्यूटर की मेमोरी में, हमने उसका एड्रेस भी प्रिंट करवा दिया। वैल्यू ऑफ ए पॉइंटर एड्रेस, ये इसका पॉइंटर है का एड्रेस हो गया, ठीक है। अब मैं जो जिस पॉइंटर के अंदर मैंने ए की वैल्यू को स्टोर किया, यानी पी के अंदर स्टोर, मैं उसका एड्रेस प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सिंपल कॉपी कर लिया, सिंपल यहाँ पेस्ट कर लिया। अब हमने वैल्यू ऑफ पॉइंटर पी एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे पी लगाया और यहाँ पे एड्रेस ऑफ सिंपल पी कर दिया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ठीक है, रन किया मैंने, तो अब किसका एड्रेस आ गया जनाब, अब ये पी का एड्रेस आ गया, मैंने प्रिंट करवा दिया। अब जो मैंने सेकंड पॉइंटर के अंदर फर्स्ट पॉइंटर की का एड्रेस स्टोर करवाया था, उसका भी मैं एड्रेस प्रिंट करवाऊंगा। तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आई होप कि फर्स्ट क्लास में जो आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रह गया था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी पॉइंटर P1, और इसका मैं कर देता हूँ P1 का सिंपल P1 लगा देता हूँ, ठीक है। कंपाइल करता हूँ और यहाँ से, तो यहाँ पे देखें जनाब, यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ ये ए का एड्रेस, जहां पे ए के एड्रेस के अंदर ये 100 स्टोर था, क्लियर। फिर जिसके एड्रेस को, यानी कि हमने पॉइंटर के अंदर ए की वैल्यू को स्टोर किया था, तो हमने उसका एड्रेस अगर प्रिंट करवाना था, यानी उस पॉइंटर का अपना जो एड्रेस था वो हमने पॉइंट कर दिया। फिर ए के अंदर जो वैल्यू, वो देखिए उसका एड्रेस कुछ अलग सा आ रहा है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंटर के के अंदर जो हमने फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस जो होल्ड किया था, हमने उसका भी एड्रेस प्रिंट करवा दिया। तो ये तो होता है जनाब पॉइंटर टू पॉइंटर। अब इसी तरह अगर थर्ड पॉइंटर अगर आप बनाएंगे, तो थर्ड पॉइंटर बनाने के लिए यहाँ पर सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, जब आप यहाँ पे वेरिएबल इनिशियल, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जब आप थर्ड वेरिएबल लगाएंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जब आप थर्ड वेरिएबल लगाएंगे स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर एक और, जैसे जैसे पॉइंटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टैक का इजाफा होता जाएगा, ठीक है जनाब। तो ये था, मैं इसको सेव कर देता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं कॉपी भी कर देता हूँ, कॉपी भी करके
या नोटपैड पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बी के नाम से, बी एग्जाम्पल के नाम से, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा, ताकि आपके एमसीक्यूज वगैरह में हो सकता है कि आगे आप मैं आपसे पूछ लूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है, क्लियर है। इसका आउटपुट यहाँ पर आ गया, इसका आउटपुट भी मैंने, ये ए का आउटपुट है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये सपोज करें ये आपके ए का एड्रेस आ गया, ठीक है। और बी का एड्रेस भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको इस एड्रेस को यहाँ से आपको डॉस से कॉपी करके नोटपैड पे ले आना है तो बहुत ही सिंपल, आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, एडिट पे जाएं, आप मार्क पे क्लिक करें, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करें, इंटर करें, ये कॉपी हो चुकी है, इसको बंद कर दें और सिंपल आकर यहाँ पर आपको पेस्ट करवाना है, आप यहाँ पर होल्ड करके इसको पेस्ट करवा दें, ये आपके सामने इसकी एड्रेस आ गई, ठीक है। क्लियर है जनाब, उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जनाब, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंटर एंड एरे इन सी प्लस प्लस। देखिए एरे का कॉन्सेप्ट या स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग के एरे के अंदर क्या एरे होता क्या है, थोड़ा सा मैं एरे को आपको डिफाइन कर देता हूं ताकि एरे का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। पॉइंटर एंड एरे, एरे क्या होता है, एरे की इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, एरे होता है जनाब एक ही तरह के डेटा टाइप की वैल्यू जो बार बार लिखी जा रही होती है, तो उसको अगर हमें एक ही वेरिएबल के अंदर कंप्यूटर के अंदर लोकेशन में होल्ड करवा प्रिंट करवाना होता है, तो उसके लिए हम एरे यूज करते हैं। चाहे तो एक ही तरह का, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, जैसे स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, सपोज कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर 10 स्टूडेंट है, तो हमें क्या करते हैं, नॉर्मल हम 10 वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो ना नंबर है तो इंटीजर 10 दफा डिवाइड, तो हम उसको एक एरे में एक वेरिएबल के अंदर कॉल करते हैं, इंटीजर का एक एरे बना लेते हैं, उसके अंदर हम उसकी लिमिटेशन बता देते हैं, उसके अंदर 10 लिख देते हैं, तो वो क्या करता है कंप्यूटर में 10 लोकेशन को होल्ड करवा देता है और हर लोकेशन के अंदर फिर हम अलग अलग वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो हमें बार बार उसकी इंटीजर में उसकी वैल्यू लिखनी होती है, हम एक दफा उसके अंदर वैल्यू होल्ड, एक दफा हम एरे ले लेते हैं, एरे उसके अंदर कंप्यूटर की मेमोरी में लोकेशन को रिजर्व कर देता है और उसके अंदर हम वन वैल्यू को यूजर से चाहे तो प्रिंट करवा स्टोर करवा देते, चाहे तो हम खुद ही से उसको इनिशियलाइज करवा देते। अब एरे के को हम पॉइंट एरे के को हम इनिशियलाइज करेंगे और उसको पॉइंटर में किस तरह से होल्ड करते हैं वो देखें। एक नॉर्मल हम एरे बना लेते हैं इंटीजर का सपोज, ठीक है, और उसके अंदर हमने 5 वैल्यू को होल्ड करना है। इंटीजर ए लिया मैंने और इसकी लोकेशन दे दी जनाब मैंने 5, ठीक है। जरा गौर से देखिए, ये मेरा 5, इसी तरह एरे की डिक्लेरेशन होती है। तो ये क्या करेगा, ये कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह से 5 लोकेशन बना लेगा, यानी इसमें होगा ए नाम का ये एरे होगा, ठीक है, और इसके अंदर ये 1 2 3 4 एंड 5, और ये इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 एंड जस्ट 4। हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनके अंदर वैल्यू स्टोर करवा लेंगे, यूजर को एक मैसेज दे देंगे, वो हमने वैल्यू स्टोर करवा, लेकिन अब इस एरे को हमने पॉइंटर में स्टोर करवाना है, तो वो किस तरह से स्टोर करवाएंगे, बहुत ही सिंपल है। हमने इंटीजर टाइप का ही एरे बनाया हुआ है, तो हम इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर बनाएंगे। किस तरह से कॉल कर एड्रेस करवाएंगे, हमने स्टैरिक में पी नाम का एक पॉइंटर ले लिया सिंपल, और हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पे एक बात बता दूं कि जाहिर सी बात, ये तो ए का वेरिएबल हो गया, ठीक है, ए का एरे होगा, ये वेरिएबल, और ये उसकी लोकेशन बन गई और ये इसके इंडेक्स, लेकिन इसमें हर एक इंडेक्स का एक अपना पर्टिकुलर एड्रेस होगा। सपोज करें ये 2156, इसके जो लोकेशन है टू, ये हो गया 2156, ठीक है, ये हो गया 215, क्योंकि ये क्योंकि ये इंटीजर है, तो यहाँ पे जब ये वैल्यू स्टोर होगा तो ये दो दो का इजाफा करेगा, यानी ये 2156 है तो ये 2158 हो जाएगा, ठीक है, 2160 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा 2162, और ये हो जाएगा 2163, ये इसका एड्रेस हो जाएगा। क्योंकि पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर इसको टारगेट नहीं करेगा, पॉइंटर बल्कि इसके एड्रेस को, इस ए के, ये जो ए का जो एरे बना हुआ है, इस ए के एरे के अंदर ये इस एड्रेस को टारगेट करेगा, यानी किस तरह से, अब मुझे इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है, सपोज के अंदर 10 है, हमने यूजर से इनपुट करा 10 15, ठीक है, 20 यूजर से हमने इसको अंदर वैल्यू स्टोर करवाई हुई है 25, ठीक है, और 30, ठीक है। अब हमें क्या करना है
कि अब हम पॉइंटर के अंदर ये सारे जो वैल्यूज को स्टोर करवाएं, तो हम पॉइंटर के अंदर इस वैल्यू को किस तरह से स्टोर करेंगे, हम सिंपल यहाँ से p लिखेंगे, इज इक्वल टू करेंगे और सिंपली क्या कर देंगे, हम यहाँ पर पॉइंटर का नाम क्या है, एरे का नाम क्या है, ए, हमने इसको ए कर देना। अगर हम इसको इस तरह से भी लिख देंगे ए, तो ए के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होगी 0, तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी वैल्यू स्टोर के 0 1 2 3 4 ये वैल्यू, यानी ये एरे जहां तक चलेगा, जहां तक स्टोर होगा, वो सारे नंबर इसके अंदर होल्ड हो जाएंगे। और होल्ड होके कहाँ जाएंगे, सिंपल इस तरह। तो ये एरे को इस तरह से हम एरे के एड्रेस को हम इस तरह से पॉइंटर के अंदर होल्ड करवाते हैं। ठीक है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इसका दूसरा तरीका इस तरह से कि पी हमने लिखा, पी के बाद लिखने के बाद होल्ड करवाना है उसके एड्रेस को, तो हमने ए लिखा, ए लिखने के बाद सपोज इसका इंडेक्स क्या है 0, तो हमने यहाँ पे 0 दे दिया। तो जब 0 भी देंगे तो फिर क्या करेगा, तो 0 के अंदर जो वैल्यू होगा वो इसको किसके अंदर होल्ड करवा देगा, इसको। तो 0 का मतलब है 0 के अंदर इसका एड्रेस क्या है 2156, तो 2156 हो जाएगा। और इसको जब प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट बिल्कुल वैसे करेंगे। तो जनाब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला देख लेते हैं हम। कम टू द एग्जांपल, प्रिंट एन एरे इन सी प्लस प्लस के अंदर मैंने क्या किया हुआ, इसके अंदर सिंपल कुछ नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया, एक मैंने इंटीजर नाम का एक एरे लिया हुआ, इसके अंदर 5 का एलिमेंट दिया हुआ है। तो कंप्यूटर में क्या होगा, एक 5 कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होगा, एक 5 का की लोकेशन, एरे नाम का एक 5 की लोकेशन होल्ड हो जाएगी, और उसके उसके अपने अलग अलग नंबर्स होंगे। हम फिर उसने हमने आई का एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर टोटल किया। तो हमने एक यूजर को एक सिंपल मैसेज दिया, इंटर 5 एलिमेंट। हमने यूजर से इस एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी, हमने वैल्यू स्टोर करवा दी, हमने लूप चला दिया। लूप के लिए हमने आई लिखा था 4i = 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, और स्कैनफ में इस एरे का नाम और i के एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया। तो ये हमने नंबर इस एरे की वैल्यू के अंदर हमने नंबर स्टोर करवा दी। उसके बाद हमने क्या किया जनाब, हमने बस जो नंबर वैल्यू नंबर स्टोर के यूजर से स्टोर करा, जितने भी एलिमेंट्स उसको टोटल के अंदर टोटल इज इक्वल टू 0 ले लिया। फिर हमने यहाँ पे इंटीजर p है, अब हमने यहाँ पे वैल्यू तो स्टोर करवा दी यूजर से, उसके बाद हमने p लिखा, p के अंदर ARR लिख दिया, यानी कि ए एरे p के अंदर हमने एरे का जो हम के अंदर जो हमने वैल्यू दी थी, p के अंदर जितने भी एरे की वैल्यू हमने यूजर से स्टोर की थी उसको हमने स्टोर करवा दिया। अब उसको जब प्रिंट करवाना है तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट एलिमेंट आर, वैसी लूप चला दिया, 4i = 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। फिर हमने प्रिंट में, क्योंकि हमने सिर्फ उस एरे की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो अब इस एरे की जो वैल्यू ये p पॉइंटर के अंदर होल्ड है, जब हमने इसको प्रिंट करवाया तो प्रिंट करते हैं %d, और सिंपल हमने स्टैरिक p इस एरे को प्रिंट करवा दिया। अब एरे के अंदर जो भी वैल्यू होल्ड है उसको हमने प्लस करवाना है, तो हमने टोटल आपके सामने टोटल का एक वेरिएबल दिया हुआ था, तो टोटल इज इक्वल टू 0, टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल प्लस जो भी एरे के अंदर वैल्यू स्टोर है, ठीक है, पॉइंटर के अंदर जो भी एरे की वैल्यू स्टोर है उसको तो टोटल कर दे, उसको टोटल करके और यहाँ p प्लस प्लस कर दे, यानी कि जब ये लूप चलेगा तो जब जब ये यहाँ से लूप प्रिंट करेगा तो ये प्लस प्लस कर देगा, तो ये जो जो वैल्यू होगी वो उसको 2 प्लस, यानी कि 2 अगर आपने 1 दिया है तो 1 को 1 के साथ प्लस करेगा, फिर वो लूप यहाँ पे चलेगा। फिर हमने यहाँ पे सिंपल टोटल के अंदर जो हमने पॉइंटर को होल्ड करवाया हुआ था, ठीक है, पॉइंटर की जो वैल्यू को होल्ड करते हैं उसको प्लस करते हैं, अब वो टोटल के अंदर आ चुका है, हमने सिंपल टोटल को प्रिंट करवा दिया। इसका आंसर कुछ किस तरह से होगा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने कॉपी की, कॉपी करने के बाद हम सिंपल टिप्स के ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको पेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, सिंपल 5 5 की वैल्यू हमने होल्ड करवाई हुई है, उसको हमने यूजर से 5 नंबर उसमें स्टोर करवा दी, और जो भी यूजर उसमें नंबर स्टोर होगा, जितने भी नंबर स्टोर होंगे वो सबको हमने प्लस करवा के, ठीक है, प्लस करवा देना है। ठीक है, जो भी एरे में वैल्यू दी हुई उसको हमने पॉइंटर के अंदर यहाँ पर पॉइंटर के अंदर होल्ड करवा दिया उसके एड्रेस को। उसके बाद सिंपल पॉइंटर को प्रिंट करिए, फिर उस पॉइंटर को प्रिंट करने के बाद उसको प्लस करके हमने टोटल को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल हमने सेव करते हैं और इसको कंपाइल कर देते हैं सिंपल। ठीक है, कंपाइल कर दिया हमने, कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने यूजर से सपोज 2 इंटर करवा दिया, सपोज 4 इंटर करवा दिया, 6 इंटर करवा दिया, 8 इंटर करवा दिया और 10 इंटर कर दिया। जैसे इंटर करेंगे तो जनाब हमने एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट आर कौन कौन से स्टोर करवाए थे, 2 करवाए थे, 4 करवाए थे, 6 करवाए थे, 8 करवाए थे और 10 कर दिए। इन सबको टोटल करके इसने 30 दे दिया। क्लियर हो गया जनाब। तो ये होता है पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू एरे
ठीक है, इन सी प्लस प्लस। क्लियर है जनाब? अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखते हैं जनाब, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर एंड एरे। ठीक है, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि सॉरी, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमने पॉइंटर एरे क्या होता है, एरे के अंदर यूजर से डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाया, उसको हमने पॉइंटर और उसको हमने पॉइंटर के अंदर होल्ड करवाया। इसी तरह स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है? स्ट्रिंग जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर का ग्रुप होता है। अगर सपोज अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स अगर आपको प्रिंट करवाने होते हैं तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को हम लोग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। तो अब स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग की जब इनिशियलाइजेशन करते हैं तो स्ट्रिंग का एरे किस तरह से बनाते हैं? सपोज हम एक स्ट्रिंग का एरे बना लेते हैं सपोज। ठीक है, स्ट्रिंग का एरे जाहिर सी बात है स्ट्रिंग का कैरेक्टर में बना लेते हैं, तो कैरेक्टर के अंदर सी एच का एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, और उसको हम बैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज देते हैं जैसे मैंने अभी किया हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे दिया हुआ है हेलो, इसकी इनिशियलाइजेशन में बताता हूँ। हेलो, यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया सर साजिद, इसके अंदर डबल कोटेशन है। ठीक है, सर साजिद, और सपोज यहाँ पे मैंने 99 दिया हुआ है, डबल कोटेशन, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और बेसिस से अब ये एक वैल्यू आ गई। अब सपोज इसको मुझे स्ट्रिंग के अंदर होल्ड करवाना है। अब जाहिर सी बात है इसके हमें पॉइंटर के अंदर होल्ड करना है। अब जाहिर सी बात है जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप पॉइंटर टाइप का डेटा टाइप सॉरी अगर आप कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप बनाएंगे तो पॉइंटर भी आपको फिर कैरेक्टर टाइप के बनाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कैरेक्टर के अंदर एक पॉइंटर बना लिया CHR। ठीक है, स्टैटिक, ठीक है, PTR के नाम से एक पॉइंटर बना लिया सपोज। ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? अब मुझे क्या करना है कि जो अब इस स्ट्रिंग के अंदर जो ये कैरेक्टर है हेलो सर साजिद 99, उसको होल्ड करवाना है। तो उसको भी सिंपल हम होल्ड करवा सकते हैं कि हमने यहाँ पे PTR लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही है। तो इसके अंदर भी क्या करेगा, इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर हमने कोई लोकेशन नहीं दी है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज किए तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है, ये जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सपोज 20 या 25 कंप्यूटर की मेमोरी में, वो यहाँ पर लोकेशन क्रिएट हो जाएगी। सपोज ये लोकेशन सपोज CH का क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज जो भी लोकेशन है, ये 8-10 जो भी है, इसके अपने इंडेक्सेस हो गए जिस तरह एरे की तरह। सिंपल ये कैरेक्टर का एरे होता है, स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर का एरे भी कहते हैं। इस तरह 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 ये, ठीक है, ये इसका इंडेक्स हो गया और ये इसका एड्रेस हो गया। ठीक है, सपोज ये इसका एड्रेस हो गया। इसका एड्रेस क्या होगा? सपोज 2156, क्योंकि ये कैरेक्टर है तो 1 बाय 1 1 1 कैरेक्टर ऐड होगा। तो ये 2157 हो जाएगा। इस तरह अगला चीज। तो इसको हमें अगर पेंट करवाना है तो इसके भी ठीक है, तो हमें अगर इस स्ट्रिंग को इस पॉइंटर के अंदर होल्ड कराना है तो इसको भी सिंपल क्या करेंगे, इसके पॉइंटर का नाम क्या है, स्ट्रिंग का नाम क्या है? CH, तो हम यहाँ पे CH सिंपल लिख देंगे। तो क्या होगा कि ये भाई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। 0 इंडेक्स पे सपोज H है तो ये H है। ठीक है, HELL HELO है। सपोज ये LO हेलो, तो यहाँ पे ये सिर्फ हेलो। तो ये क्या करेगा, ये इसके इंडेक्स को नहीं होल्ड करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये इसके एड्रेस को यहाँ से होल्ड करेगा और यहाँ से 0 इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये सिर्फ सिंगल वन कैरेक्टर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके या इसको डायरेक्ट इसके एड्रेस के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 0 दे दिया। ठीक है, आपको जैसे पता है कि जब स्ट्रिंग का प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो नल कैरेक्टर कंपाइलर खुद ब खुद इसमें ऐड कर देता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम पॉइंटर के अंदर एक स्ट्रिंग को भी होल्ड करवा सकते हैं। यानी इसका सिंपल सा तरीका है, जिस तरह आपने एरे यूज किया था कि एरे को आपने पॉइंटर से, एरे के एड्रेस को आपने पॉइंटर के अंदर होल्ड करवाया था, इस तरह सेम स्ट्रिंग को भी आप होल्ड करेंगे। फर्क इतना है कि एरे के अंदर हमने कैरेक्टर सॉरी नंबर्स को होल्ड करवाते हैं, यहाँ पे हम सेट ऑफ कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर को होल्ड करवाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने कैरेक्टर नाम का मैंने एरे बनाया, तो जाहिर सी बात है जब कैरेक्टर नाम का एरे, तो जाहिर सी बात है जब हम स्ट्रिंग भी बनाए तो स्ट्रिंग भी सेम टाइप का होगा। तो मैंने कैरेक्टर टाइप का ही स्ट्रिंग बनवाया था
बनाया हुआ है और उसी के अंदर मैंने उसकी वैल्यू को होल्ड करवा दिया। एग्जाम्पल में देखते हैं और जब मजीद आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने दिया हुआ है, मैंने कैरेक्टर str के नाम से एक स्ट्रिंग बनाई हुई, इसको इस तरह से आप भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सपोज, और यहाँ पे इसको कमेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं कि अभी तो मैंने कोई यहाँ पे ना स्टूडेंट की कोई लोकेशन नहीं दी है कि कितने लोकेशन कितने इंडेक्स का लोकेशन मेमोरी में रिजर्व करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट है, तो ये बाय डिफॉल्ट जितनी भी कैरेक्टर के लोकेशन होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको स्टोर कर, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपने इनिशियलाइज कर देंगे भाई 30 लोकेशन मुझे स्टोर करवाना है ना, तो 30 कैरेक्टर का लोकेशन मुझे स्टोर करना, तो मैंने यहाँ 30 लिख दिया। तो इस तरह से भी ये सही हो, चाहे तो आप ब्लैंक छोड़ दें जैसे, तो मैंने सिंपल इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है और हेलो सर साजिद लिखा, सिंपल है। मैंने जैसे आपको बताया था कैरेक्टर का मैंने एक एरे, कैरेक्टर टाइप का मैंने स्ट्रिंग बनाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है मैं कैरेक्टर टाइप का ही पॉइंटर बनाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, जिसका मैंने अब इस str के अंदर जो मैंने वैल्यू स्टोर करवाई, str की स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने वैल्यू स्टोर करवाई, कैरेक्टर स्टोर करवाई, इसको मैंने होल्ड, इसके होल्ड करवाना है मैंने पॉइंटर के अंदर, तो मैंने p इज इक्वल टू str। तो ये क्या करेगा, str के अंदर जो str ही लिखने का मतलब है कि ये शुरू कहां से हो रहा है, ये यहाँ से शुरू है, तो यहाँ से लेकर जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता वो सबको उठा के इस p के सबके एड्रेस को इस p के पॉइंटर के अंदर होल्ड करेगा। और सिंपल इसको जब आप नॉर्मली प्रिंट करेगा, प्रिंट है फर्स्ट कैरेक्टर इज, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, तो फर्स्ट कैरेक्टर पे क्या है h, तो यहाँ पर मैंने जब इसको इसके अंदर होल्ड करवा दिया स्ट्रिंग के अंदर, जब मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट इज द फर्स्ट कैरेक्टर इज, सिर्फ 1 बाय 1 कैरेक्टर, अगर मैं यहाँ पे s लिख देता तो ये पूरे हेलो सर साजिद को उठा के यहाँ पे प्रिंट, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ h को प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर इज %c लिखा हुआ है /n, और यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, स्टैटिक p, तो ये क्या करेगा, सिर्फ p को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा कि p के बाद मुझे e भी प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे p इज इक्वल टू p+1, यानी कि भाई अब p के अंदर +1 करके जो p के अंदर के बाद वाली का p के बाद जो वाली जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट करवाना है, तो फिर मैंने p इज इक्वल टू p+1 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, मैसेज दे दिया नेक्स्ट कैरेक्टर इज, ठीक है, %c, और जो पॉइंटर के अंदर वैल्यू थी मैंने वो प्रिंट, तो फिर मेमोरी में क्या प्रिंट होगा, h के बाद e प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैंने एक मैसेज दे दिया कि प्रिंटिंग ऑल द कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, ठीक है, %n, तो फिर मैंने क्या किया, p के अंदर इज इक्वल टू str, यानी रीसेट द पॉइंटर। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अब सारे पॉइंट को इस पॉइंटर के अंदर जितने भी कैरेक्टर थे उन सबको कॉल कर लिया, और सबको कॉल करने के बाद फिर मैंने एक लूप चला दिया। ठीक है, ठीक है, लूप किस तरह मैंने चलाया कि 4i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इज इक्वल टू str लेंथ। str लेंथ का फंक्शन क्या होता है, ये लेंथ वाइज हमें वैल्यू को पॉइंट करता है, और इस लेंथ के अंदर यानी कि 4 इंटीजर i इज इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे इंटीजर यू लिखा, मैं ऊपर भी इंटीजर को लूप के लिए इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी आप इंटीजर के अंदर उसकी वेरिएबल डिफाइन करके आप लिख सकते हैं। फिर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, ठीक है, i लेस देन str लेंथ, यानी इसकी लेंथ सेट कर दे, और str के अंदर जो भी कैरेक्टर स्टोर है, एरे स्टोर है, उन सबको लेंथ वाइज कर दे, और i प्लस प्लस, और उसको 1 बाय 1 प्रिंट कर दे। फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर जब मैंने उसको printf किया तो printf में मैंने सिंपल किसको प्रिंट करवा दिया, पॉइंटर को, और सिंपल p++, यानी जब जब ये लूप चलेगा वो एक एक का इजाफा करेगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को रिजल्ट किस तरह से होगा, इसको हमने सिंपल कॉपी कर लिया। ठीक है, सिंपल कॉपी कर लिया। अच्छा, ये जो हमारा एग्जाम्पल है पॉइंटर एंड स्ट्रिंग इन C++, ये आपकी लैब्स लाइन लैब्स के अंदर ये थर्ड सेकंड फर्स्ट आपका जो होगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो होगा ये पहला होगा। दूसरा होगा आपका दूसरा आपका पासिंग एरे, पासिंग पॉइंटर टू द फंक्शन, वो होगा। थर्ड होगा पॉइंटर फंक्शन, पॉइंटर टू फंक्शन, यानी 3 होंगे जो मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में बहुत सारे डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, इसको मैं आज ही इसी के अंदर अपने टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया, और कंट्रोल सी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कैरेक्टर के अंदर मैंने हेलो सर साजिद 99 लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर नाम का ही मैंने स्ट्रिंग बनाया हुआ था, कैरेक्टर नाम का ही मैं पॉइंटर बना दे, पॉइंटर के अंदर मैंने str की सारी
जो कैरेक्टर स्ट्रिंग थी मैंने उस सबको होल्ड करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट इफ फर्स्ट कैरेक्टर इज यूज कर रहा हूँ मैंने स्टैटिक पॉइंटर को प्रिंट करवा दे। फिर हम एच के बाद जो सेकंड कैरेक्टर उसको प्रिंट करना था, p इक्वल्स टू p+1 लिखा, फिर हमने यहाँ पे क्या दिखा, प्रिंट इफ नेक्स्ट कैरेक्टर इज %t, ठीक है। फिर मैंने इसको प्रिंट कर दिया, फिर मैं जो सारे प्रिंट करवाने, तो फिर मैंने लिखा प्रिंटिंग ऑल द कैरेक्टर इज स्ट्रिंग इन सी, मैंने सारे को ले लिया, ठीक है। p इक्वल्स टू str लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने उसको दोबारा से प्रिंटर को रीसेट करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद लूप के अंदर फिर वो हमने लूप चला के str फंक्शन के अंदर फिर मैंने सारे कैरेक्टर को प्रिंट करवा दिया। मैंने सिंपल इसको सेव करता हूँ और इसको कंपाइल करता हूँ इस प्रोग्राम को। अब इसका आंसर क्या होगा, एच ई, कि हमने फर्स्ट कैरेक्टर में क्या लिखा था, एच ई होगा, फिर उसके बाद आ रहा है, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। फर्स्ट कैरेक्टर इज एच, नेक्स्ट कैरेक्टर इज ई, ठीक है। पहले मैंने एच और ई प्रिंट किया जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके यानी p इक्वल टू p+1, तो फर्स्ट टाइम तो मैंने पॉइंटर जब करा था %c में एच, फिर जब मैंने p इक्वल टू p+1 यूज किया था तो उसके अंदर फिर इसने एच के बाद वाली वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, फिर प्रिंटिंग ऑल द कैरेक्टर इन असी, तो str फिर मैंने उस पॉइंटर को दोबारा यहाँ पर देखिए रीसेट किया हुआ है। रीसेट करने के बाद फिर मुझे सबको पॉइंट करना है, तो मैंने फिर स्ट्रिंग के फंक्शन को str लाइन के फंक्शन को सारों को प्रिंट करवा दिया, यानी कि इस तरह से हेलो सर साजिद 99 ये सारा प्रिंट हो रहा है। तो ये था जनाब आज की क्लास है हमारी, ठीक है। इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने आज जनाब पढ़ा पॉइंटर टू पॉइंटर इन सी प्लस। पॉइंटर टू पॉइंटर इन सी प्लस का मतलब यानी कि एक पॉइंटर के एड्रेस को किसी दूसरे पॉइंटर में अगर हमें होल्ड करवाना हो तो उसको हम पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं, इसको चेन ऑफ पॉइंटर भी कहते हैं। अगर दूसरे में से आपको तीसरे पॉइंटर में उसके एड्रेस करना है, इस तरह से आप बहुत सारे पॉइंटर को इजाफा करते हैं। और जितनी दफा भी आप पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे, अगर फर्स्ट सिंगल पॉइंटर यूज करें तो स्टैटिक, और दो दफा डबल पॉइंटर यूज करेंगे और थर्ड करेंगे तो थर्ड, फोर दफा करेंगे तो 4 टाइम्स स्टैटिक आप लगाएंगे। फिर पॉइंटर एंड एरे इन स्ट्रिंग, तो मैंने जैसे आपको बताया कि नॉर्मल हमने पहले एक एरे बनाया, फिर एरे को फिर मैंने पॉइंटर, फिर एरे के एड्रेस को, एरे के अंदर जो वैल्यू मैंने इनिशियलाइज स्टोर करवाया था यूजर, उसको उठा के मैंने पॉइंटर के अंदर, उसके एड्रेस को मैंने पॉइंटर के अंदर होल्ड करवा दिया। फिर स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स लिख के उसको उठा के मैंने पॉइंटर के अंदर होल्ड करवा दिया। उम्मीद करता हूँ जनाब आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास अवेलेबल है, सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ईमेल पे कुछ पूछना चाहते हैं info.sarsajid@gmail.com, उस पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे इस वीडियो का लिंक होगा, इंस्टाग्राम पे सर.साजिद एकेडमी, उसके ऊपर भी इसका लिंक शेयर होगा। ट्विटर के ऊपर साजिद एकेडमी, उसके ऊपर इसका लिंक शेयर होगा। फेसबुक पे सर साजिद लिखेंगे, वहां पे इसका लिंक शेयर इंशाल्लाह होगा। यूट्यूब पे सर साजिद कंप्यूटर एकेडमी, वहां पे इसकी वीडियो अपलोड होगी। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको सब चीजें समझ के, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।